आज हम बात करेंगे शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 14, जिसमें हम विभिन्न पुष्पों, बेलपत्र, अन्न और जलधारा से भगवान शिव की पूजा की विधि का वर्णन करेंगे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 14वें अध्याय की पावन कथा। पिछले अध्याय में भगवान शिव की पूजा और भक्त के दैनिक आचरण का महत्व बताया गया है। अब आगे ऋषिगण सूत जी से एक अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। ऋषि कहते हैं, हे व्यास जी, कृपा करके हमें प्रमाण पूर्वक बताइए कि भगवान सदाशिव को अलग अलग पुष्पों से पूजा करने पर भक्त को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें वह ज्ञान सुनाते हैं जो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया था। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग पुष्पों तथा अन्य पूजन सामग्रियों का महत्व विस्तार से बताया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि शिव पूजन का रहस्य। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान शिव की आराधना करता है उसके लिए पूजा की सामग्री का चयन भी एक विशेष महत्व रखता है। यदि किसी भक्त की कोई विशेष इच्छा हो तो वह श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन कर सकता है। धन और समृद्धि की इच्छा रखने वाला भक्त कमल, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करे। ऐसा वर्णन इस अध्याय में मिलता है। लेकिन यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है कि पुराणों में बताए गए इन फलों को केवल भौतिक लाभ के रूप में नहीं देखना चाहिए। इनका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। कमल हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मन को निर्मल रखा जा सकता है। बेलपत्र शिव भक्ति का अत्यंत प्रसिद्ध प्रतीक है और भगवान शिव को समर्पण की भावना जगाता है। पुष्प हमारे मन की सुंदर भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त पुष्प भगवान को अर्पित करता है तो उसे अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार भी भगवान के चरणों में समर्पित करने चाहिए। आगे अध्याय में कहा गया है कि यदि भक्त भगवान शिव को श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पित करता है तो उसके पापों का नाश होता है और उसे समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 100 पुष्पों से पूजा करने के फल का भी वर्णन आता है। यहाँ संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा, क्योंकि भगवान शिव भक्त के मन का भाव देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे फूल हैं लेकिन उसके मन में अहंकार है तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। वहीं कोई व्यक्ति केवल एक पुष्प भी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है तो उसके मन में भगवान के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए शिव भक्ति में बाहरी वैभव से अधिक भाव की पवित्रता महत्वपूर्ण है। बेलपत्र का विशेष महत्व। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय भक्त के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। बेलपत्र केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि शिव भक्ति की परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। जब भक्त बेलपत्र अर्पित करे तो वह मन में कह सकता है, हे महादेव, जिस प्रकार यह बेलपत्र आपके चरणों में समर्पित है उसी प्रकार मेरा मन और मेरा अहंकार भी आपके चरणों में समर्पित है। यही भावना पूजा को सुंदर बनाती है। इस अध्याय में पुष्पों की मात्रा और उनके माप से संबंधित विवरण भी मिलता है। कमल के फूलों तथा बेलपत्र आदि की निश्चित संख्या और प्राचीन माप पद्धति का उल्लेख किया गया है। यह हमें यह भी बताता है कि प्राचीन धार्मिक परंपरा में पूजा को केवल भावना के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित अनुशासन के रूप में भी देखा गया। पूजा में स्वच्छता, उचित विधि और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि किसी भक्त के पास सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को सरलता से प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है, इसलिए पूजा में सबसे पहले मन की श्रद्धा आवश्यक है। इस अध्याय की एक अत्यंत सुंदर शिक्षा यह भी है कि यदि भक्त किसी विशेष सांसारिक इच्छा के बिना भगवान शिव की पूजा करता है तो उसकी भक्ति का फल अत्यंत ऊंचा माना गया है। अध्याय में निष्काम भाव से पूजन करने वाले भक्त के लिए शिव स्वरूप प्राप्ति की प्रशंसा की गई है। इसका गहरा अर्थ है, जब तक हम भगवान के पास केवल अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं
तब तक हमारा संबंध मांगने वाले और देने वाले का रहता है। लेकिन जब भक्त कहता है, हे महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर रखिए और मुझे आपकी भक्ति में स्थिर रखिए, तब भक्ति और गहरी हो जाती है। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा के बाद जल धारा अर्पित करने का भी वर्णन मिलता है। विधि पूर्वक शिव पूजा करने के बाद भक्त भगवान शिव पर जल की धारा अर्पित करें, ऐसा उल्लेख मिलता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय भक्त अपने मन में शांति की भावना रख सकता है। जल शीतलता का प्रतीक है, इसलिए जलधारा हमें यह संदेश देती है कि हे महादेव मेरे भीतर का क्रोध शांत हो, मेरे मन की अशांति दूर हो, मेरे विचार निर्मल हो। जब भक्त शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करता है और भगवान का नाम स्मरण करता है, तो वह अपने मन को भी शांत करने का अभ्यास करता है। इस अध्याय में विभिन्न अन्न तथा अन्य पूजन सामग्री के माध्यम से भगवान शिव की आराधना के महत्व का भी वर्णन किया गया है। अन्न जीवन का आधार है, इसलिए अन्न को भगवान को अर्पित करने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त भोजन के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी है। हमारे घर में जो भोजन आता है, वह केवल हमारे परिश्रम से नहीं आता, उसके पीछे प्रकृति, जल, सूर्य, पृथ्वी और अनेक लोगों का योगदान होता है। इसलिए भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना भी एक सुंदर आध्यात्मिक संस्कार है। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा के साथ विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों के जप का भी उल्लेख मिलता है। रुद्र जप, पुरुषसूक्त, सचंड तथा महामृत्युंजय मंत्र आदि के माध्यम से पूजा करने का उल्लेख श्लोकों में मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि शिव पूजन केवल फूल और जल अर्पित करने तक सीमित नहीं है। मंत्र, ध्यान, श्रद्धा और समर्पण ये सभी भक्ति के अलग अलग रूप हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्रों का विस्तृत ज्ञान नहीं रखता, तो भी वह श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का नाम स्मरण कर सकता है। ओम नमः शिवाय का शांत मन से स्मरण करना भी भक्त के लिए शिव भक्ति का सरल मार्ग हो सकता है। एक भक्त की सुंदर कथा। एक गांव में शिवदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न महंगे फूल, न कोई बड़ी पूजा सामग्री, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत प्रेम था। वह रोज सुबह उठता, स्नान करता और अपने घर के पास स्थित छोटे से शिवालय में चला जाता। वहां वह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता और कुछ देर बैठकर भगवान शिव का नाम लेता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी छोटी सी पूजा करने से क्या मिलेगा? शिवदास मुस्कुरा कर कहता, मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है, मुझे तो बस उनके चरणों में बैठना है, अच्छा लगता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। कई लोगों ने भगवान शिव को तरह तरह के फूल चढ़ाए, किसी ने बहुत बड़ी पूजा कराई। शिवदास के पास केवल एक छोटा सा पुष्प था। वह मंदिर में गया और उस पुष्प को शिवलिंग पर चढ़ाकर बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह पुष्प भी आपका दिया हुआ है, मैं इसे आपको ही वापस कर रहा हूँ। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस मेरा मन आपके चरणों से कभी दूर न हो। यही निष्काम भक्ति है। पूजा इस कथा से हमें समझना चाहिए कि शिव पूजा का सबसे बड़ा फल केवल धन, सुख या सांसारिक सफलता नहीं है। सबसे बड़ा फल है मन की शांति। यदि पूजा करने के बाद हमारा क्रोध कम होता है, तो पूजा सफल है। यदि हमारे भीतर दया बढ़ती है, तो पूजा सफल है। यदि हम दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं, तो पूजा सफल है। यदि हम कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास रखना सीखते हैं, तो पूजा सफल है। और यदि हमारे भीतर अहंकार कम होकर विनम्रता आता है, तो यही शिव कृपा का सुंदर संकेत है। भगवान शिव को क्या अर्पित करें? भक्तों, यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो सामग्री से अधिक भाव को महत्व दीजिए। जल अर्पित करते समय मन की अशांति समर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करते समय अपने अच्छे विचार अर्पित कीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय अहंकार छोड़ने का संकल्प लीजिए। दीपक जलाते समय ज्ञान की प्रार्थना कीजिए। धूप अर्पित करते समय अपने वातावरण और मन को पवित्र रखने का भाव रखिए। और अंत में दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कारण किसी को दुख न पहुँचे।
यही सबसे सुंदर प्रार्थना है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव ने किस प्रकार 7 वार बनाए और उसमें पूजा का क्या फल है। एक समय देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, हमें ऐसा दिन बताइए जिस दिन आपकी पूजा करने से विशेष फल मिले। तब भगवान शिव ने एक-एक वार का निर्माण किया और उसका फल बताया। रविवार को सूर्यवार कहते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे आरोग्य, यश, सरकारी कार्य में सफलता मिलती है, नेत्र रोग दूर होते हैं। दूसरा है सोमवार, जिसे चंद्रवार कहते हैं। यह शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। इससे मन की शांति, पारिवारिक सुख, विवाह में बाधा दूर होती है। महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करें तो मनचाहा वर मिलता है। तीसरा मंगलवार, मंगलवार को मंगलवार कहते हैं। इस दिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा करें। फल इससे मिलता है कर्ज से मुक्ति, भूमि भवन की प्राप्ति, शत्रु पर विजय, रक्त संबंधी रोग दूर होते हैं। चौथा है बुधवार, गणेश जी और शिव जी की आराधना करें। इससे व्यापार में वृद्धि, बुद्धि का विकास, शिक्षा में सफलता मिलती है। पांचवा है गुरुवार, बृहस्पतिवार। इस दिन गुरु और शिव जी की पूजा करें। इससे ज्ञान, संतान, सुख, भाग्योदय मिलता है। पीले वस्त्र दान करें। छठा है शुक्रवार, शुक्रवार को माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करें। इससे दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति होती है। सातवां है शनिवार, शनिवार इस दिन शनिदेव और भैरव की पूजा साथ शिव जी का अभिषेक करें। इससे शनि दोष से मुक्ति, दीर्घायु, मुकदमे में जीत मिलती है। सूर्य कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा से इन वारों को शिव पूजा करता है उसे उस वार का संपूर्ण फल मिलता है। कथा में आगे बताया गया है कि कौन सा दान कब करें। अन्नदान प्रतिदिन करें, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। वस्त्रदान शनिवार को करें। विद्यादान गुरुवार को करें। गौदान सोमवार को करें। दान हमेशा पात्र को श्रद्धा से और बिना अहंकार के देना चाहिए। दान देने से पूर्व ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय बोले। सूर्य कहते हैं ऋषियों, बिना सदाचार के यज्ञ, जप, दान सब व्यर्थ है। सदाचार के नियम, सत्य बोले, क्रोध न करे, चोरी न करे, गुरु और माता पिता की सेवा करें, मांस मदिरा का त्याग करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए सदाचार आवश्यक है। आगे के अध्याय में योग्य स्नान की विधि बताई गई है। नदी स्नान सबसे उत्तम है। न हो तो घर में मंत्र से जल को शुद्ध करके स्नान करें। स्नान के बाद भीगे वस्त्र न पहने। ओम नमः शिवाय जपते हुए स्नान करें। मंत्र स्नान से शरीर के साथ मन भी शुद्ध होता है। सूत जी अंत में कहते हैं जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से विद्वेश्वर संहिता के इस 14वें अध्याय का श्रवण करता है उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी सांसारिक सुख भोगता है और अंत में शिवलोक को जाता है। तो दोस्तों, अध्याय 14 हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। कर्म, यज्ञ, दान। केवल पूजा नहीं, रोज के 5 महायज्ञ हैं। अग्नि को, देव को, पितरों को, अतिथि को, प्राणी को भूले नहीं। समय का महत्व, हर वार का अलग फल है। सोमवार शिव का, शनिवार शनि का। समय अनुसार पूजा करें। शुद्ध आचरण, बिना सदाचार के कोई भी पूजा सफल नहीं। पहले चरित्र सुधारें। आज के समय में हम यज्ञ नहीं कर सकते तो क्या करें। सुबह दीप जलाना अग्नि यज्ञ है। 10 मिनट गीता शिव पुराण पढ़ना ब्रह्म यज्ञ है। माता पिता को पानी देना पितृ यज्ञ है। किसी भूखे को खाना देना मनुष्य यज्ञ है। गाय को रोटी देना भूत यज्ञ है। बस भाव शुद्ध होना चाहिए। शिव पुराण का यह अध्याय 14 हमें गृहस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। यह नहीं कहता है कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। यह कहता है कि घर में रहते हुए, काम करते हुए शिव को याद रखो। जब आप रविवार को सूर्य को जल देंगे, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे, शनिवार को गरीब को भोजन कराएंगे, तब समझिए आप शिव के सबसे प्रिय भक्त बन गए हैं। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान शिव की पूजा अनेक प्रकार से की जा सकती है। फूलों से, बेलपत्र से, जलधारा से, अन्न से, मंत्रों से और सबसे बढ़कर सच्चे हृदय से। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की पूजा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पहले भक्त कहता है महादेव मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर वह कहता है महादेव जो मेरे लिए उचित हो वही दीजिए।
और अंत में वो कहता है, महादेव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। यही भक्ति की यात्रा है। कथा का समापन तो भक्तों, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा में वस्तुओं का महत्व है, लेकिन उसमें भी अधिक महत्व भक्ति, श्रद्धा और निष्काम भाव का है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपने भीतर की अशांति भी बहा दें। जब पुष्प चढ़ाएं तो अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करें। जब बेलपत्र चढ़ाएं तो अहंकार को छोड़ने का संकल्प लें। और जब ओम नमः शिवाय बोले तो अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। महादेव से यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमारे विचारों में पवित्रता दीजिए, हमारे कर्मों को धर्म और दया से भर दीजिए, हमारे भीतर का अहंकार दूर कीजिए और हमें ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें किसी स्वार्थ की इच्छा न हो। अंत में सब कोई प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।